अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने अब ब्रिटेन के भी एयरबेस को ध्वस्त कर डाला, लेकिन ब्रिटेन का एयरबेस ध्वस्त हुआ, लेकिन पागल हो चुके हैं अब ट्रंप। क्योंकि ट्रंप ने जब कहा था ब्रिटेन से ये एयरबेस हमें दे दो, तभी आपके ईरान ने कहा कि रुको, अभी एक मिसाइल हम भेज रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ब्रिटेन और अमेरिका के बीच अब कैसी झड़प हो चुकी है और ईरान इसके अंदर कैसे एंट्री मार चुका है। हाल फिलहाल अगर आप देखने की यहां पर कोशिश करेंगे तो ईरान और अमेरिका इजराइल से लड़ाई हो रही है, जहां पर इजराइल और अमेरिका एक तरफ हैं और ईरान एक तरफ है। ईरान को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया जा चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही अब बता रही है कि आपके ईरान ने अब अमेरिका को तोड़ना चालू कर दिया है। और अमेरिका को अमेरिका में जाकर नहीं, बल्कि ईरान में रहकर और ईरान के किनारे किनारे अटैक करके अमेरिका को तोड़ रहा है। जानते हो कैसे? असल में ये आपका ईरान है और इसके किनारे किनारे आप देख सकते हो, ये इराक है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर है, फिर उसके बाद कुवैत है, बहुत सारे अन्य देश आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये अन्य देश जो है वहाँ पर आपके अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे यहाँ पर बना कर रखे हैं। ये जो आपको येलो और रेड स्पॉट, ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सब अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। और आपके ईरान ने इन्हीं सैन्य अड्डों पर हमला करके पूरे अमेरिका को तोड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। ईरान के पास यार उतने बड़े बड़े हथियार नहीं है कि वो अमेरिका तक मार कर सके। इस वजह से ईरान ने कहा कि चलो भैया, हम अमेरिका तक तो मार नहीं कर पाएंगे, लेकिन अमेरिका का जितना भी सैन्य अड्डा यहाँ पर बना है ना, उसको हम तोड़ना चालू करते हैं और मरोड़ना चालू करते हैं। ईरान ने तो ये भी कह दिया कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि 10 साल तक युद्ध करोगे ना तो हमारी मिसाइलें खत्म नहीं होंगी। लेकिन इससे अमेरिका को क्या घाटा होगा? देखो, असल में अमेरिका का ये घाटा होगा कि जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा उतना ज्यादा अमेरिका के पैसे का लॉस होगा। जितना ज्यादा ये युद्ध खिंचेगा उतना ज्यादा अमेरिका को मिलिट्री का लॉस होगा। और जितना ज्यादा ये युद्ध खिंचेगा और आपके अमेरिका के पास अब उतना बजट नहीं है कि वो इतने पैसे खर्च कर सके ईरान के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपके अमेरिका का अनकूत पैसा खत्म हो रहा है। देखो यार, पैसा तब नहीं खत्म होता जैसे इराक और ईरान में लड़ाई हो जाए तो बगल बगल है, लड़ लेंगे। अगर कोई देश बहुत दूर से लड़ाई करने का आ रहा है तो पहली चीज तो उसको फाइटर जेट्स भेजने पड़ेंगे, अपना पूरा का पूरा बेड़ा भेजना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो लड़ सकता है। अब उसे के आने जाने से ही इतने पैसे खर्च हो जाएंगे कि उतने वो युद्ध लड़ लेता। अब सोच कर देखिए कि अमेरिका कितनी दूर है, वहां से ईरान पर हमला करने आएगा तो अपना पूरा का पूरा बेड़ा भेजेगा, B-2 बॉम्बर, F-35, F-15 ये सब भेजेगा। उसका आने जाने में इतना तेल खर्च हो जाएगा कि भाई साहब उसकी हालत खराब होने लगेगी। दूसरी चीज, यहां पर आपके अमेरिका ने इसीलिए कहा था कि हे ब्रिटेन यार सुनो यार, मेरा उतना दूर से आने का जाने का पैसा इतना खर्च हो जाएगा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक काम करता हूं, तुम एक ये जो छोटा सा दिख रहा है साइप्रस नाम का चीज, ये मुझे दे दो, यहाँ का जो सैन्य अड्डा है मुझे दे दो, मैं कुछ दिन तक इस्तेमाल करूंगा, यहां से ईरान पर अटैक करूंगा और फिर उसके बाद चला जाऊंगा। लेकिन आपकी जो ब्रिटेन था ना, उसने डायरेक्टली मना कर दिया। उसने कहा कि वहां का जो था स्टार मेयर ना, उसने कहा कि भैया ना भैया ना, हम नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे? और जब ऐसे मना किया तो आपके ट्रम्प कहे ना, हम बड़ा डिसअपॉइंट हो गए हैं, अब ब्रिटेन ने हमें ऐसे मना कर दिया, मतलब राजा को मना कर दिया। आपका ट्रम्प इस तरीके से अब महसूस कर रहा है। क्यों मना कर दिया? असल में ब्रिटेन ना अभी हाल फिलहाल जब ये बात उठना चालू हुई थी तो आपके ईरान ने उसी साइप्रस की जो मिलिट्री बेस था उतनी दूर से, सोच कर देखिए कहाँ से जानते हो बम मारा था, उतनी दूर से मारा था। ये आपका ईरान है, ये साइप्रस है, ये आया यहाँ पर इजराइल है, यहाँ से बम मारा था। कहा जा रहा है ड्रोन मारा था, मिसाइल मारा था, कुछ भी मारा था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ईरान के पास ना बहुत दूर मार करने वाली मिसाइलें नहीं है, लेकिन ईरान ने मिसाइल मार करके दिखा दी कि ना भैया है हमारे पास। तो यहाँ तक आपकी मार करने की कम से कम क्षमता ईरान रखता है। और यहाँ पर जब मार किया था तो ब्रिटेन के सैनिक भाग खड़े हुए थे, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने कहा कि अगर हम तुम्हें ये सैन्य अड्डा दे देंगे तो हम डायरेक्टली ईरान से लड़ चुके रहेंगे, जिसकी वजह से फिर हमें भी नुकसान होगा, इस वजह से हम नहीं देना चाहेंगे। ये देख सकते हो अल जजीरा पर भी ये सब आर्टिकल्स गिरे हैं जहाँ पर ड्रोन अटैक साइप्रस के अंदर हुआ है। ये ईरान है और ईरान ने अभी तक कितने देशों पर हमला कर दिया है? तो कतर पर कर दिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरान और यूनाइटेड स्टेट अरब, मतलब वो यूएई पर कर दिया है।
फिर इजराइल, जॉर्डन और बाकी अन्य ऐसे कईयों देश पर आपकी ईरान ने अभी हमला कर दिया है। ये वो देश है जहां पर अभी आपके अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे को बनाकर रखा है। 7-8 देशों पर लगभग अटैक करना चालू कर दिया है। उसी के ही साथ साथ ईरान ने ब्रिटेन पर भी, यानी कि उसके एयर बेस पर भी ड्रोन अटैक किए हैं। और उसी के ही साथ साथ डायरेक्टली आपके ईरान ने अब पाकिस्तान को धमका दिया है और पाकिस्तान को कह दिया है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि पीछे कटप्पा की तरह तलवार मारने वाला देश है। और फिर बाद में सवाल होगा कि पाकिस्तान ने ईरान को क्यों तलवार मारी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान का कहना यह है कि पाकिस्तान अपने सैन्य अड्डे को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। अब सोच कर देखिए, पाकिस्तान और ईरान पहले दोस्त कहे जाते थे, अब उसी ईरान को मरवाने के लिए पाकिस्तान अपने सैन्य अड्डे दे रहा है। ईरान कह रहा है अब हम इनको भी ठोकेंगे, अब बल भी ठोकेंगे। अब कितना ठोकेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी आपका ट्रंप जो है वो ब्रिटेन से मुंह फुला लिया है और कह रहा जा नहीं बोलेंगे तुमसे। अब ब्रिटेन कह रहा मत बोल, काहे नहीं बोलना तो मत बोलो भाई साहब, अरे यार हमारा नुकसान होगा, हम तुम्हें अपना सैन्य अड्डा देंगे। ईरान हम पे अटैक करने लगेगा, देख रहे हो उतना दूर दूर से वो अटैक कर दे रहा है। अभी ईरान बौखला चुका है, वो कहीं पर भी अटैक कर देगा जो भी उसका मदद करेगा, अमेरिका या इजराइल का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यही है साइप्रस, छोटा सा, ये आपको जहाज बना हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ छोटा सा आइलैंड टाइप का है, समुद्र के बीचों बीच है। यहीं पर ही सैन्य अड्डा अमेरिका लेना चाहता था ताकि यहाँ से ईरान तक मार कर सके। क्योंकि अब अगर आप सोच रहे हो कि भैया वहीं से क्यों ना मार कर दे, अमेरिका के पास इतने बड़े बड़े खतरनाक बम हैं, तो यार देखो, अगर आपको एक चिड़िया मारनी है उसके लिए S-400 ले आओगे तो आप खुद सोच कर देख सकते हो कि आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। एक चिड़िया मारने के लिए आपको गुलेल की जरूरत होगी और उस गुलेल से मारकर गिरा दोगे तो आपका ज़्यादा का पैसे का नुकसान भी नहीं होगा। और अगर S-400 से मारकर गिराओगे तो भैया आपका लाखों करोड़ों का, निकाले तो लाखों करोड़ रुपए और खाली मारे एक ठो चिड़िया, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वही नुकसान अभी अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका ये समझ नहीं पाया था। अमेरिका ने सोचा था जाएंगे ईरान के अंदर, खैमेनी को मार देंगे, कुछ उसके बड़े बड़े अधिकारियों को मार देंगे, ईरान शांत हो जाएगा, ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करा देंगे। लेकिन नहीं, अभी ट्रंप खुद कह रहा है कि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ईरान ऐसा पलटवार करेगा। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन ईरान बहुत तगड़ा पलटवार अब कर चुका है 1-2 दिन के अंदर। वो यहाँ पर इतना तगड़ा अटैक कर रहा है भाई साहब, बुर्ज खलीफा के बगल से ना मिसाइलें जा रही हैं, लोग छोड़कर भाग रहे हैं सऊदी अरब और अब लोग दुबई छोड़कर भाग रहे हैं। वहां पर लोग फंस चुके हैं, वहां की फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं। वहां पर कई सारे इंडियंस हैं, कई सारे हीरोइन हैं जो वहां पर जाकर फंस चुके हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी खतरनाक सिचुएशन वहां पर आ चुकी है। अब ईरान अगर अटैक और बल भी करना चालू कर दिया ना, तो ईरान करेगा अटैक यहाँ पर, लेकिन टेंशन मचेगी अमेरिका में। और अमेरिका भी फिर इनको रोकने के लिए काफ़ी बड़े बड़े हथियार लाएगा, और ताकि वो सोचेगा ना कि हम काफ़ी तेज़ी से अटैक करें और इसी में युद्ध बढ़ जाएगा। और क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमेशा सटीक वार कर ही देगा? कभी न कभी उससे गलतियां होंगी और उस गलतियों में कई सारे उसके सैनिक मारे जाएंगे। ऐसा बहुत बार होता हुआ दिखाई देगा। इसी वजह से जो अमेरिका था वो सोच रहा था इतना दूर से अगर अटैक करते तो कोई दिक्कत ना रहती, क्योंकि ईरान के पास इतनी बड़ी मिसाइलें नहीं हैं। ईरान के पास मिसाइलें खूब ढेर सारी हैं, लेकिन वो बहुत आधुनिक मिसाइलें नहीं हैं, बहुत पुरानी मिसाइलें हैं, और उसी के ही साथ साथ वो बहुत दूर तक नहीं मार कर सकती। अमेरिका के पास ना महंगी महंगी मिसाइलें हैं, सस्ती मिसाइलें हैं ही नहीं जो केवल इतनी दूर से मार कर सके, इतनी दूर से मार कर सके। उसके पास महंगी मिसाइलें, इसीलिए वो सोच रहा था कि भैया अगर जितना पास तक उसके जा पाए उतने हम हमें कम चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अब अमेरिका को भैया मारना पड़ेगा खूब महंगा महंगा बम, मरेंगे खाली 1-2 लोग। तो इससे होगा क्या ना, इससे ये होगा कि अमेरिका का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और इम्पैक्ट ईरान पर कम पड़ेगा। इसी वजह से अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यही देख सकते हो, छोटा सा साइप्रस है। अभी हाल फिलहाल अगर देखने की कोशिश करोगे, ये इजराइल है, इसी के ऊपर लेबनान, ये छोटा सा है, और ये इजराइल है। अब इजराइल की लड़ाई ना इससे भी चालू होगी, लेबनान से। जी हाँ, लेबनान में एक इसका इजराइल मानता है कि यहाँ पर आतंकवादी संगठन है, तो इससे भी लड़ना चालू कर दिया। इधर भी लड़ाई चालू हो गई है। इधर तो इजराइल लड़ ही रहा है ईरान से, और अमेरिका भी लड़ रहा है। तो अब बहुत बड़ी सिचुएशन आने वाली है जहां पर बहुत बड़े लंबर स्तर पर युद्ध होगा। देखो, ईरान को पता है मैं खत्म हो जाऊंगा, ईरान को यह भी पता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ईरान को यह भी पता है कि भैया अब सब कुछ खत्म होने वाला है, अमेरिका यहां पर आ ही जाएगा। लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ेगा। वो इसलिए लड़ेगा कि हम मार कर मरे हैं। जी हाँ, अमेरिका से जीत नहीं पाएगा ईरान, इतना कन्फर्म है, लेकिन अमेरिका का जितना नुकसान करा पाएगा उतना ईरान नुकसान कराएगा ही कराएगा।
अब सोच कर देखिए, अमेरिका को लोग ना अपने सैन्य अड्डे देने को तैयार नहीं है। सोच कर देख लीजिए कितना खतरनाक ये वार कर रहा होगा हर जगह। केवल ये जो वार कर रहे हैं ये केवल मीडिया पर दिखाया नहीं जा रहा अच्छे से, केवल जो अमेरिका वार कर रहा है वही दिखाया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे कि अमेरिका आकर ईरान के अंदर कई सारे उसके हर चीज को तबाह कर दे रहा है, लेकिन ईरान भी तबाह कर रहा है, ये भी सोच कर देख लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आप बहुत दूर से ना ईरान पर मार और नहीं कर सकते। ईरान पे इधर किनारे किनारे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आप जमीन से आकर मार ही नहीं कर सकते, आपको एयर स्ट्राइक ही करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। और अगर अमेरिका उतनी दूर से आएगा, और अब यार देखो ना खुद, अगर अमेरिका उतनी दूर से अपना, इसीलिए तो उसने यहाँ पर सैन्य अड्डा बना कर रखा है, लेकिन यहाँ पर भी गोला बारूद हथियार खत्म होगा तो उसे अमेरिका से तो भेजना पड़ेगा, या फिर कहीं खरीद कर भिजवाएगा, तो उसका बहुत पैसा खर्च हो रहा है। इसीलिए वो सोच रहा है कि जितना पास पास हमें सैन्य अड्डा मिल सके ताकि हमारा पैसा कम खर्च हो, ताकि एक बार हम कोई चीज भेज दें वहीं पड़ी रहे, बार बार ना भेजना पड़े। इस वजह से इस चक्कर में अमेरिका फंस चुका है। और अगर ये युद्ध जितना लंबा खींचा उतना ज्यादा अमेरिका का नुकसान होगा। इसी वजह से अमेरिका सोचेगा कि एक आध बार बहुत तगड़ा हम वार कर दे ताकि ईरान टूट जाए, और अगर उसे ईरान झेल ले गया तो बहुत लंबा युद्ध खींचेगा और अमेरिका को बर्बाद कर देगा। हाँ, ईरान बर्बाद होगा, कन्फर्म बर्बाद होगा, ईरान हार भी जाएगा, लेकिन बर्बाद करके हारेगा अपनी संप्रभुता के लिए। मतलब अब ईरान बाद में ताकि ये ना कह पाए हम लड़े नहीं थे, होता है ना कि हम मार कर मरे थे, ताकि आगे चलकर याद किया जाए इन लोग को। बाकी आप बताइएगा कि अब क्या भारत को ईरान के साथ जाना चाहिए कि अमेरिका के साथ? अभी भारत इस पर कुछ नहीं बोला है। भारत क्यों चुप्पी अभी साधा हुआ है, देखते एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या बोलते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।